हेलो दोस्तों, मैं अरविंद स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कैंपस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान में कोरोना के कारण सभी परीक्षाएं कैंसिल यानी पोस्टपोन कर दी गई है, लेकिन फिर भी आप लोग को अपनी तैयारी जारी रखना है। हम चाहते हैं आप इस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को आकलन कर सकते हैं। आप कितना सही कर पाते हैं इनमें से वो कमेंट में ज़रूर भेजें। और हाँ, ये सेट नंबर 1 से शुरू हुआ है और ये कहाँ तक जाएगा मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि इसमें आप लोग का सब भागीदारी होना चाहिए। कहने का मतलब आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो नए हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी मुफ्त में सेट का लाभ मिल सके। तो ये सब आपका काम है, आप लोग ज़रूर देखिएगा इस सबको। तो मैं यह सेट रेगुलर तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सेट वाइज पर जैसे सेट 1 आज डाल रहे हैं तो फिर सेट 2 डाल लेंगे। ये 2 दिन का समय लग सकता है, 1 दिन का। पूरे एक्सप्लेन के साथ मैं सेट को डिस्कस करूँगा। हाँ, और एक बात, वनडे एग्ज़ाम्स में जहाँ भी जीके जीएस पूछा जाता है वहाँ यह सेट काफ़ी मददगार साबित होगा। चलिए बिना समय गवाए देखते हैं आज की सेट की तरफ। पहला क्वेश्चन जिसमें आपको पूछा जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। जैसा कि ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। बी ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सी ऑप्शन है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। बात करें हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। बात करें कब खोज की थी, तो 1921 में इसकी खोज की थी। ये भी आपको याद रखना है। इसी तरह हम अदर फैक्ट भी बताते चलेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं यह सेट आप लोग के लिए ही लाया गया। और आप अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो सीख लीजिए, अगर जानते हैं तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, पहला मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता इन तीनों सभ्यता के समकालीन थी, क्योंकि जब सिंधु घाटी की सभ्यता चल रही थी तो उस समय ये तीनों भी चल रही थी, क्योंकि यहाँ से वस्तुएं जो प्राप्त हुई है दोनों में कुछ ना कुछ समान गुण पाया गया है। इसलिए यहाँ से आकलन किया गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता इन मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता से मिलती जुलती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता से नहीं मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक आप लोग जानते होंगे, हिक्टेटियस को कहा जाता है। दोस्तों, इस सेट में हम सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन लेने का प्रयास किया हूँ। इसी तरह का सेट आप लोग के बीच लाया जाएगा ताकि सभी सब्जेक्ट से आप लोग की तैयारी बेहतर हो सके। तो आप लोग कमेंट करके बताएं या आप लोग को पसंद आ रहा है, तो जल्द से जल्द कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। और इसमें क्या हम क्वेश्चन की संख्या बढ़ा सकते हैं या नहीं, ये सब भी आप भेजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इरास्टोस्थेनीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कार्य का मात्रक यानी कि एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। तो इसका कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जूल। बात करें न्यूटन की तो वो बल की है। वाट की बात करें तो वो शक्ति की है। डाइन की बात करें तो बल की सीजीएस मात्रक डाइन होती है। कौन मात्रक, सीजीएस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने
कब किया था पूछा जाए तो यह 1801 ईस्वी में किया गया था। इनमें से लेमार्क जर्मनी के थे एवं ट्रेविनस फ्रांस के वैज्ञानिक थे। ये भी याद रखना है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? जैसा कि ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में एक समझौता हुआ था जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। तो उसमें क्या प्रावधान किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन समझौता में निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का मांग किया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जो कि इसमें दिया गया था। इसे ही पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि 1932 में हुआ था। ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? जैसा कि आप लोग को दिख रहा है ऑप्शन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम लोग जानते हैं भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब होता है जिसमें सरकारी एवं निजी दोनों का अस्तित्व हो, उसे ही ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी और निजी दोनों का अस्तित्व हो, वही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। बात करें तीरंदाजी, भूटान का राष्ट्रीय खेल कब बना? तो यूएनओ का जब सदस्य बना था भूटान 1971 में, तब भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी को घोषित किया गया था। बात करें यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संगठन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु ऑप्शन नंबर बी कंगारू है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 मार्च को। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है, घाट पेयजल योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। बात करें उत्तराखंड के सीएम वर्तमान में कौन है? तो तीरथ सिंह रावत है। बात करें उत्तराखंड का स्थापना कब हुआ था? तो 26 इसका सही जवाब हो जाएगा 9 नवंबर 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी उत्तराखंड की। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल पे जो भी नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जल्द से जल्द हमारी सेट का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।